Alright, so welcome guys. In this video मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पैसे कमा सकते हो 10x faster. देखो, whatever I'm going to tell you in this video, let me just open my notepad here. Okay. So whatever I'm going to tell you in this video, you have to consider it as 2 plus 2 equal to 4. Okay, उसका क्या मतलब है? अब 2 plus 2 equal to 4 हमें बचपन में सिखाया जाता है. Now, अब 2 plus 2 equal to 4 क्यों है? Right? We cannot ask 2 plus 2 equal to 4, 2 plus 3 equal to 5. Right? So that's something we have to accept without asking how, without asking why. So whatever I'm going to tell you in this video, तो आपको उसको ऐसे ही consider करना है कि this is as true as 2 plus 2 equal to 4 and आपको वो सच मानना ही पड़ेगा, वो सच मानना ही है. ठीक है, सिंपल सी बात है. देखो, जितने भी रिच पीपल है ना, एवरी सिंगल पर्सन नोज दिस टेक्निक एंड दे आर यूजिंग इट वाइडली. बताता कोई नहीं है बट करते सब लोग हैं. ठीक है, तो इस बात को समझ लो, कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं बताने वाला. एवरी डैम रिच पीपल ऑन दिस अर्थ नोज दिस टेक्निक. तो पेन एंड पेपर ले लो, इनमें आपको 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं टू हेल्प यू अर्न मनी 10x फास्टर. एंड उसका मतलब है जो पैसे आप सोच रहे हो, लेट्स से अगले 6 साल में, 10 साल में बनाने के लिए, तो वो आप 6 महीने या 10 महीने में बना सकते हो यूजिंग दिस सुपर्ब टेक्निक, बट ओनली इफ यू फॉलो इट 100% राइट. तो देखो, उससे पहले ना एक चीज समझते हैं. मैं 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखता हूँ. नीड, want or wish, and third word is desire. तो इन तीनों वर्ड्स को पहले समझते हैं. देखो, इन तीनों वर्ड्स में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? ध्यान से समझना. देखने में तीनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, बट दे हैव अ बिग सटल डिफरेंस बिटवीन देम, जो आपको एक्चुअली जीरो से हीरो बनाएगा अगर ये 3 वर्ड्स में डिफरेंस समझ आ जाए. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. पहले मैं आपको ना नीड का मतलब बताता हूँ. आई होप यू ऑल नो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ. तो नीड का मतलब है ज़रूरत, राइट? सो हमें बचपन में बोला जाता है कि देखो, उतना ही पैसा कमाओ जितना तुम्हें नीड है, राइट? उतना ही पैसा कमाओ जितना तुम्हें नीड है, तो जितना तुम्हें ज़रूरत है. अब इस फ्रेज को मानोगे ना तो 10x फास्टर नहीं, 10x स्लोअर हो जाओगे. ठीक है, जो पैसे तुम सोच रहे हो 6 महीने में कमाने के लिए, उसको 6 साल लग जाएंगे. तो हमें उल्टा नहीं जाना है. ठीक है, तो नाउ तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो हमें ना उल्टा नहीं जाना है, इस चीज़ को समझो. ठीक है, हमें 10x फास्टर चाहिए, 10x स्लोअर नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये मतलब है तुम्हारा नीड का. ठीक है, अब आते हैं वांट और विश. वांट और विश मीन्स चाहत. अब आजकल सब लोग बोलते हैं आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई विश टू गो देयर, आई विश टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर. इट्स लाइक कुछ चाहत है अपने अंदर, राइट? आई होप अभी तक आप इस स्टेज पे ही हो गए कि यू वांट टू अर्न मनी, यू विश टू अर्न मनी, यू विश कि समडे आई विल अर्न 1 crore रुपीज़ और समडे आई विल अर्न 10 crore रुपीज़. एक वांट है, एक विश है, और XYZ अमाउंट ऑफ रुपीज़. सब लोग ना, मोस्टली लोग यहीं पे अटके हुए हैं, वांट और विश पे. ठीक है, तो अभी आपको नीड और वांट और विश में डिफरेंस समझ आ गया. अब आते हैं डिज़ायर पे. अब यही फैक्टर है जो डिसाइड करता है एंड मेक्स यू अर्न मनी 10x फास्टर. डिज़ायर बहुत बड़ा वर्ड है ये. मैं पर्सनली इसका फ़ैन हूँ और आप भी हो जाओगे, देखना अभी. अब देखो, डिज़ायर क्या है? डिज़ायर मतलब फीलिंग. एक फीलिंग है वो. ठीक है, जो हमें आएगी इफ़ वी गेट समथिंग और इफ़ वी अकम्प्लिश समथिंग. एक अनसेटिस्फाइड स्टेट होती है सबके अंदर. ठीक है, उसको ये सेटिस्फाई करता है डिज़ायर. ठीक है, अब समझो, अब तुम्हारे पास 10 crore रुपए हैं. ठीक है, लेट्स से यू हैव गॉट 10 crore रुपीज़. अब उस whenever you have that 10 crore rupees, you will have some feeling, right? तो वो एक फीलिंग है, एक अनसेटिस्फाइड स्टेट है अभी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कम है.
तो वो सेटिस्फाई कब होगी, व्हेन आई हैव दैट मनी, तो वो मेरे पास वो फीलिंग आएगी, राइट। तो दिस फीलिंग को हम बोलते हैं डिज़ायर, जो आएगी कुछ अकम्प्लिश। इट्स नॉट अबाउट द मनी ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो एक डिज़ायर है जो मुझे वहाँ पहुँच के एक फीलिंग आएगी, राइट। फील गुड फैक्टर, तो वो एक डिज़ायर होता है अपने अंदर, कुछ अकम्प्लिश करेंगे व्हेन एवर, या फिर मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा या फिर कुछ भी हो। तो मैंने जानबूझ के ये दो वर्ड्स इसीलिए बोले, इसीलिए समझाए, सो दैट यू एक्चुअली गेट टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड डिज़ायर, राइट। सो डिज़ायर का मतलब ऐसा समझना कि ऐसी फील जो सिर्फ तभी आएगा जब कुछ अचीव करोगे। तो मतलब हमें ये फीलिंग को लाना है लाइफ में, इसके लिए वी नीड टू अर्न द मनी, राइट। सो वी फर्स्ट नीड दैट डिज़ायर टू अर्न मनी। तो पहली चीज़, 6 स्टेप प्रोसेस पे भी मैं अभी आऊँगा आपके पास, पहले इसको समझो। इसको नहीं समझोगे तो वो 6 जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ वो समझ नहीं आएंगे। सो यू नीड टू हैव अ डिज़ायर टू अर्न मनी। अब इसका एक और अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर। दिस इज वॉट गोइंग टू हेल्प यू अर्न मनी 10x फास्टर। तो डिज़ायर ठीक है, बट एक बर्निंग डिज़ायर, अपने डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर बनाओ। बर्निंग डिज़ायर मतलब सुबह शाम रात दिन सिर्फ उस फील को सोचो कि अगर उतना पैसा होगा तुम्हारे पास और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, राइट, तो कैसा फील होगा, उस फीलिंग को फील करो जितना ज़्यादा हो सके। जितना फील करोगे उतना वो डिज़ायर तुम्हारा बर्निंग डिज़ायर बनेगा और उतना ही जल्दी वो डिज़ायर फुलफिल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, यू हैव टू मेक दैट डिज़ायर इनटू दैट बर्निंग डिज़ायर। सुबह शाम रात दिन वही चीज़ सोचो, ठीक है। वो फील जो तुम्हें आएगी व्हेन एवर यूल हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। सो 6 स्टेप्स देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं अपने पास, ओके। तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं एज इट इज, राइट। हाउ टू अर्न मनी फास्टर। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप इज फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिज़ायर। अपने माइंड में फिक्स करो कितना अमाउंट चाहिए। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये क्या ज्ञान पेल रहा हूँ, हमें क्विक फिक्स बताओ। तो यही होता है क्विक फिक्स, जो कोई नहीं बताता। यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड हाउ मच मनी यू हैव टू गेट, ठीक है। सो अब ये नहीं बोलना है कि आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ मनी या आई वॉन्ट 6 ट्रॉलीज ऑफ मनी या मुझे एक कमरे में पूरा कैश ला के रख दो, समथिंग लाइक वेग थिंग, राइट। सो वो चीज़ नहीं बोलनी है। कितना अमाउंट चाहिए ना, उतना तुम्हें फिक्स करना ही पड़ेगा। तो मैं ईजी कर देता हूँ तुम लोगों के लिए कि कैसे तुम उसको देख सकते हो। तो बहुत ईजी कर दूँगा मैं उसको, कि लोगों को समझ ही नहीं आता यार मुझे कितना पैसा चाहिए, यार ये भी करना है लाइफ में, ट्रैवल करना है तो कुछ 3-4 करोड़ चाहिए, ऐसे मुझे आंसर आते हैं जनरली। दोज आर ऑल रॉन्ग, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जिस पेस पे उसी पेस पे रहोगे, ठीक है। इस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए एक बहुत बड़ी साइंस है जो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि वाई यू हैव टू बी स्पेसिफिक। कितना अमाउंट तुम्हें चाहिए तभी वो मिलेगा, तभी तुम्हारा जो पेस है वो फास्टर होगा। तो इसके पीछे एक साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी है बट साइंस भी है, दोनों है। तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई फिक्स कि कितना अमाउंट चाहिए। देखो अब वो डिपेंड करेगा कि आपको आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं, ठीक है। सो जैसे लेट्स सी, आई विश टू बाय अ हाउस इन मुंबई, और मुझे 2025 में एक मुंबई में घर खरीदना है। अभी से मुझे सोचना है ये चीज़, ठीक है। तो मुझे 2025 में मुंबई में एक घर खरीदना है, ठीक है। अब लेट्स से एवरेज कॉस्ट टू बाय दैट हाउस इन मुंबई इज़ 5 करोड़, मतलब मुझे 5 करोड़ चाहिए वो मुझे जो मेरा ड्रीम होम है वो खरीदने के लिए। तो अब मुझे यहाँ पे मैच्योरली सोचना पड़ेगा कि 5 करोड़ का अगर मुझे घर लेना है तो मतलब मुझे 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे पहले तो 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में, राइट। तो मुझे घर लेने के लिए 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अब मुझे 1 करोड़ पे तो मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो ये तो एक क्लियर हो गया कि बैंक अकाउंट में 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी बचे 4 करोड़। ठीक है, अब वो 4 करोड़ उसका मैं लोन लेता हूँ। तो लेट्स से कि हर महीने की, लेट्स से मैं 4 करोड़ का लोन देता हूँ अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो हर महीने की EMI बनती है 1.5 लाख। 1.5 लाख की मेरी EMI बनती है, लेट्स से। अब अगर मैं हाउस ऑफ रूल देखूँ, एक अगर तुम अगर लोन लेते हो ना, होम लोन, तो एक हाउस ऑफ रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें इतने, अगर तुम्हारी मान लो सैलरी 1 लाख है, ठीक है, तो तुम EMI में सिर्फ हाउस होम लोन के लिए 35,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। दैट्स कॉल्ड 35 रूल, 35% रूल या 35 रूल ऑफ 35 भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे 1.5 लाख रुपए EMI देनी है, दैट मीन्स रूल ऑफ 35 के हिसाब से, ठीक है, मेरी सैलरी होनी चाहिए 4,28,571। तो इसका अगर तुम 35% करोगे ना, तो तुम्हें 1.5 लाख मिलेंगे। तो मेरी सैलरी या मेरी हर मंथ की इनकम 4,28,000 तो होनी चाहिए, तभी मैं वो घर ले सकता हूँ। अब 1 करोड़ में मुझे बैंक में चाहिए और बाकी मुझे हर महीने इतनी सैलरी चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू बाय दैट हाउस एट दैट टाइम। ठीक है, अब मुझे ये नंबर हमेशा अपने माइंड में रखना है या कहीं नोट कर लेना है ये नंबर, या फिर 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा कर दो, राइट, दैट्स फाइन, 4.5 लाख कर दो। तो इसके ऊपर, ठीक है, तो ये नंबर तो मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे 4.5 लाख पर मंथ तो अर्न करना ही करना है। तो ये मेरे माइंड में क्लियर हो गया और मैंने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मान लो कि मेरे कुछ और ड्रीम्स भी हैं, लेट्स से टू बाय अ कार, तो उसके हिसाब से आपको EMI कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउन पेमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और तुम्हें वो चीज़ लिखनी पड़ेगी कि मेरे बैंक अकाउंट में लेट्स से मुझे कार के लिए 50,000 डाउन पेमेंट देनी है, तो 1 करोड़, ये चलो 1 लाख 1 करोड़ 50,000 थोड़ा अजीब लगेगा, 1.1 CR तो मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, बाय द टाइम आई हैव टू बाय दिस कार और हाउस, लेट्स से दोनों मुझे 2025 में लेने हैं। ठीक है, तो मुझे बैंक में इतना अमाउंट चाहिए मेरे उसमें सेविंग्स अकाउंट में। ठीक है, इतना अमाउंट तो मुझे देना ही पड़ेगा एज अ डाउन पेमेंट, और उसके बाद लेट्स से मुझे 5 लाख रुपए चाहिए एज माई मंथली इनकम, तभी मैं ये दोनों बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है योर मंथली इनकम और इस नंबर को कहीं पे लिख लेना है। ठीक है, तो ये तो हुआ तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। अब सपने बड़े देखने हैं तो मेहनत भी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, और यहाँ आपको ये देखना है कि मंथली इनकम के लिए 5 लाख जितनी भी हमने निकाली कि आप क्या क्या कर सकते हो। और ये नहीं सोचना है कि यार बस कहीं से पैसे आ जाएं, 1 महीने 5 लाख, वो होने ही नहीं वाला है, तो फिर वहीं बैठे रहोगे। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू नीड टू फिगर आउट कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ टू अचीव दिस, जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी नौकरी आ सकती है जिसमें लेट्स से आप 1 लाख या 2 लाख पर महीना कमा लो, फिर उसके बाद कुछ साइड बिजनेस कर लो जिससे 2-3 लाख और आ जाए पर मंथ। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो जो कि आपकी उस टाइम तक इट्स गोना गिव यू 10% 20% रिटर्न। तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे उस दैट मच अमाउंट, दैट 5 lakhs पर मंथ मुझे कैसे अचीव करना है। यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। ठीक है, इनकम है, ठीक है, मेरी साथ में इनकम आ रही है, मुझे हसल भी करना पड़ेगा, साइड हसल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी मैं इतना अमाउंट पहुंच पाऊंगा। नहीं तो 5 लाख पर मंथ, या तो आपकी बहुत ही तगड़ी वाली नौकरी लग जाए 1 करोड़ पैकेज की या 2 करोड़ पैकेज की, तो फिर आप कर ही लोगे, उसमें कुछ है नहीं। बट अगर आप मेरी तरह एवरेज हो तो आपको साइड हसल करनी पड़ेगी, राइट। सो ऑब्वियसली 5 लाख महीना कमाना तो खून भी उतना ही लगेगा। ठीक है, तो दिस वॉज द सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, establish a definite date when you intend to possess the money you desire। मैंने आपको बताया, राइट, जैसे अभी 2025 में घर लेना, तो एक डेट डिसाइड कर लो कि कब तक लेना है। लेट्स से नवंबर 2025 तक लेना है या फिर अक्टूबर 2025 तक लेना है। एक डेट डिसाइड करो कि कब तक चाहिए इतना अमाउंट।
ठीक है, तो मैंने अपने एग्जांपल में 2025 किया तो मैं उसको नवंबर 2025 कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो 2000 नवंबर 25 के लिए मीन्स मेरे पास अभी 3 years 2 months हैं तो मुझे देखना है कि कैसे पॉसिबल होगा। तो एक डेट डिसाइड करनी है माइंड में। फोर्थ स्टेप, create a definite plan for carrying out the desire and begin at once whether you are ready or not to put this plan into action। तो अब देखो, इस प्लान को तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, अब उस टाइम तक मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैकेज, उस टाइम छोड़ो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैकेज अगर 1 लाख या 2 लाख पर मंथ तक हो जाएगा, ठीक है, तो अभी 2 लाख पर मंथ तो ये हो गया, अभी 3 लाख का जुगाड़ और करना है ना। तो इस प्लान को एक लिखो पेपर कि कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ एक साइड हसल स्टार्ट कर देता हूँ जो कि उस टाइम तक इतना मुझे प्रॉफिट देगा या फिर इतना मुझे पैसे मिलेंगे उसके लिए। तो एक डेफिनेट प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान पे लिखो कि व्हाट कैन यू गिव, राइट। तुम्हें कुछ देना पड़ेगा यूनिवर्स को, तभी पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम जॉब भी करते हो तो समहाउ तुम एक किसी का बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स को कुछ तुम दे रहे हो, अपना स्किल दे रहे हो और वट एवर यू गिविंग, राइट। तो दैट्स हाउ यू आर अर्निंग मनी। सो अभी अगर तुम 8 घंटे दे रहे हो अपने और 8 घंटे में तुम्हें 2 लाख मिल रहे हैं तो 8 घंटे और देने ही पड़ेंगे 4 लाख के लिए, या फिर शुरू में देने पड़ेंगे, बाद में वो 8 के 4 के 2 भी 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो एक प्लान रेडी करना पड़ेगा माइंड में, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। भले ही उस प्लान को बनाते बनाते 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, दैट्स फाइन, बट यू नीड टू स्टार्ट योर प्लान टुडे। प्लानिंग स्टार्ट कर दो, रेडी हो नहीं हो डजंट मैटर, फीलिंग के लिए रेडी हो, डिज़ायर के लिए रेडी हो, तो प्लान लिखो, ठीक है। तो ये 4th स्टेप। 5th स्टेप, write out a clear concise statement of the amount of money you intend to acquire, name the time limit for this acquisition, what you intend to give return, and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it। वही चीज़ कि तुम्हें अपना प्लान डेफिनेट बनाना है, क्या क्या मैं इस प्लान के लिए दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बड़े ना सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अब लेट्स से कि तुम कुकिंग तुम्हें आती है, ठीक है, अब तुम्हें कुकिंग तो आती है, अब इस कुकिंग को करूँ क्या, मतलब तुम्हें कुकिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि नॉर्मल कुकिंग आती है बट यू मेक डिलीशियस डिशेस, तो तुम्हें कुछ क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं, अगर लेट्स से मुझे कोई चीज़ बनानी आती है तो मैं इसको सिखाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस डालो, उसका एक कोर्स क्रिएट कर लो। ऑनलाइन कोचिंग मुझे ऐसा लगता है, आई फील इज़ गोना बूम दिस वर्ल्ड। वेस्टर्न में तो ऑलरेडी हो ही रहा है, इंडिया में भी कोविड के बाद काफ़ी सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी है एंड ऑनलाइन कोचिंग इज़ ऑन अ बूम। तो एक अपना ऑनलाइन करना क्या, कोर्स बनाना है, वीडियोस बना लो, मोबाइल से शूट कर लो कुछ कुकिंग की जो भी तुम कुक कर रहे हो, ठीक है, और फिर कुछ यूनिक डिशेस की कुकिंग करके वीडियोस डालो, पॉपुलर हो जाओ एंड देन यू कैन क्रिएट योर कोर्स और उस कोर्स को बेचो, राइट। सो दैट्स हाउ, जस्ट एक चीज़ मैंने बताई है। वैसे कुछ प्लान अपने माइंड में क्लियर करो कि करना क्या है, तो वहाँ तक पहुँचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 5th हो गया। और 6th है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, read your written statement aloud twice daily, once before retiring at night and once after rising in the morning, so as you read, see and feel and believe yourself already in the possession of the money। तब जैसे मैंने तुम्हें बोला, डिज़ायर को तुम्हें सुबह शाम सोचना है कि तुम फील करो कि तुम्हारे पास उतना पैसा है, ठीक है, तुम फील करो कि तुमने वो घर खरीद लिया है, उतना पैसा तुम ऑलरेडी अर्न कर रहे हो और तुम्हारी कैलकुलेशन सही है और तुमने इतना पैसा अर्न कर लिया है। ये तो तुम्हें रोज रात और सुबह सोचना ही है। उसके बाद क्या करना है, जो तुमने ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है ना, अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे, राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर एंड नेम द टाइम लिमिट फॉर दिस। जैसे तुम लिख लो कि टुडे इज नवंबर 2025, आई एम अर्निंग XYZ ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स बना लो, ठीक है। अब मैं अपना केक का बिजनेस चला रहा हूँ या फिर व्हाट एवर यू आर डूइंग, तो उससे मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। तो एक स्टेटमेंट्स बना के ना तुम्हें वो रोज़ पढ़नी पड़ेगी, वो चीज़ करनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोचना तो है ही, फील तो करना ही है। और तुम्हें ये जो तुम लिख रहे हो ना कि मैं इतने इस टाइम पे इतने अमाउंट अर्न कर रहा हूँ, तो वो देख के जब तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें फील करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। तुम ऑलरेडी तुम्हारे पास जितना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, उतनी ही जल्दी होगा वो,
ठीक है, यू रीड, सी एंड फील, बिलीव योरसेल्फ यू आर ऑलरेडी इन द पोजेशन ऑफ दैट मनी, ऑफ द मनी। उस प्लान को हर रोज ऊंची ऊंची बोलना है, ट्वाइस डेली, बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, एंड ऐसा एज्यूम करना है इफ यू ऑलरेडी हैव इट। ठीक है, सो एज आई सेड कि वो जो 5 लाख कुछ अमाउंट है, यू नीड टू एज्यूम यू आर ऑलरेडी हैविंग इट, यू आर ऑलरेडी अर्निंग 5 lakhs पर मंथ। ठीक है, तो देखो उन समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक बड़ा ही मज़ेदार लॉजिक है, बट उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फिफ्थ ये 6th स्टेप है ना, जो 6th वाला, कि तुम्हें वो जब सारे बोलने हैं, ज्यूम करने हैं, बिलीव करना है, वो बहुत ही तगड़ी साइंस, और उसको मैं स्पिरिचुअलिटी भी मतलब स्पिरिचुअल में भी समझा सकता हूँ, बट अभी नहीं समझाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो यू हैव टू एज्यूम यू ऑलरेडी हैव इट, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड यू आर नाउ अर्निंग। ठीक है, तो अब जब तुम स्टार्ट करोगे ना ये सब, जब तुम बोलना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा दिमाग पता क्या बोलने वाला है, अबे हट, कुछ भी मत सोच, पागल बना रहे हैं सब तुझे। बट ये चीज़ ना आपको करनी ही पड़ेगी। वो दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ गोइंग टू टेल यू कि यार ये सब फालतू गिरी है, मत कर, उसको तुम्हें शट अप कराना ही पड़ेगा। क्योंकि प्लीज़ ये सब लोग यही कर रहे हैं जो इतना कमा रहे हैं। कुछ लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं, कुछ लोग अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ करना ही पड़ेगी। ट्राई करना है सोचने का हर रोज, विद इन फ्यू डेज और वीक्स, जो डिपेंड करेगा कितना सोचते हो। ठीक है, तो ट्राई करना है सोचने का हर रोज, और यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। ये मैं गारंटेड दे सकता हूँ, मैं लिख के तुम्हें दे सकता हूँ, एफिडेविट बना के दे सकता हूँ कि तुम्हें चेंजेस फील होने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो डिपेंड करेगा कितना तुम फील कर रहे हो, कितना उसको यू आर टेकिंग इट सीरियसली, कितना वो तुम्हारा डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर बन रहा है, और कितना तुम्हें एनर्जी दे रहे हो उसमें। तो वो तुम जब स्टार्ट करना कर दोगे ना, तो तुम्हें अपने आप चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना जल्दी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड अब ये चेंजेस कैसे आएंगे, ठीक है, तो तुम्हें जो अपना पाथ होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो फॉग जब है ना, अभी कैसे करना है, कैसे इतना पैसा कमाना है, वो अपने आप धीरे 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 फॉग जो हटना स्टार्ट हो जाएगा, और तुम्हें फील होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 वीक, अगर तुम सही से स्टार्ट करते हो और सही से करते हो। सो ट्राई करो, आई बेट कि ये होगा ही होगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स इज़ लाइक एंड, उसके ऊपर कुछ नहीं है, यूनिवर्स के बाद कुछ है, नथिंग, राइट। सो दैट्स द लॉ ऑफ यूनिवर्स, और ये होना ही है। ठीक है, इसी लॉ से सब अमीर हुए हैं। ऑल राइट, सो दीज वर द 6 स्टेप्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड प्लीज़ ट्राई इट आउट वट एवर आई सेड। तो मैं ये आपको 6 स्टेप्स साथ में इसके अटैच कर लूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।